एक मामला कल से बड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं कि कुछ लोग 20 बरस, 30 बरस, 50 बरस आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो फिर संघ के राज खोलने लगते हैं। खासतौर से वो लोग जो संघ से एक अरसे से जुड़े हुए हैं और ऊंचे पद तक पहुंच गए हैं। यानी संघ में जो कुछ होता है वो अपनी आंखों से देखते हैं, उसमें उनका विचार शामिल होता है, उसमें उनका मशवरा शामिल होता है। कई बार वो स्तर पर, लोकल स्तर पर उसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। ऐसा ही एक नाम कई दिनों से सुर्खियों में है। पूर्व प्रचारक हैं यशवंत सहदेव शिंदे। उन्होंने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है और खत लिखने के बाद जो मांग की है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। और उसमें ऐसे नहीं कहा है, उन्होंने अपने पत्र में उसको लेकर के बहुत सारे साक्ष्य भी पेश किए हैं। अपने पत्र में शिंदे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2000 के दशक में देश के अलग अलग हिस्सों में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में उनकी कथित भूमिका की जांच की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब इस मामले में अमित शाह से तो आप उम्मीद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो नाम लिए गए हैं शुरू में, मिलिंद परांडे का हो या इंद्रेश कुमार हो, ये पहले भी इनका मक्का मस्जिद मामले में और जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन है या फिर मालेगांव ब्लास्ट है, इसमें पहले इनका नाम आ चुका है, लेकिन इनको क्लीन चिट दी गई है। भाजपा सरकार के आने के बाद जितने भी आतंकी थे उनको, एक को तो इलेक्शन लड़ा करके लोकसभा भेज दिया गया, उसके बाद दोबारा उसको टिकट नहीं दिया जब ज़्यादा हंगामा हुआ। तो इनसे तो आप उम्मीद भूल ही जाइए। ये कहा गया है अगस्त की शुरुआत में भेजे गए लेटर में कि शिंदे ने कई वर्षों से चले आ रहे उस अभियान की ताज़ा कड़ी है, जिसमें वो 2000 के दशक में हुए कई बम विस्फोट में हिंदुवादी दक्षिणपंथी से जुड़े लोगों की कथित भूमिका के आरोप लगाते रहे हैं। इस मामले की अदालतों और जांच एजेंसी द्वारा जांच की गई थी, लेकिन आखिरकार आरोपियों को बरी कर दिया गया। शिंदे साल 1990 से पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता थे। उनका कहना है कि संगठन से उनका संबंध तब खत्म हुआ जब कथित तौर पर उन्हें बम बनाने और प्रशिक्षण देने वाली टीम में शामिल होने के लिए कहा गया। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने समक्ष दिए गए एक हलफनामे में शिंदे ने दावा किया था कि उन्होंने ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया था जिसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों, जिनमें वर्तमान विश्व हिंदू परिषद महासचिव मिलिंद परांडे भी शामिल थे, देश भर में सिलसिलेवार बम विस्फोट को कथित योजना बनाई थी। अपने हलफनामे में शिंदे ने दावा किया था कि 2003 में परांडे के मार्गदर्शन में करीब 20 अन्य लोगों के साथ उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। यह हलफनामा अप्रैल 2006 के नांदेड़ विस्फोट मामले की उस समय चल रही सुनवाई के दौरान दाखिल किया गया था। इस घटना में कथित आरएसएस कार्यकर्ता लक्ष्मण राजकोंडवार के घर हुए विस्फोट में उनके बेटे नरेश और एक अन्य व्यक्ति हिमांशु पानसे की मौत हुई थी। हिमांशु पानसे ने बारे में बताया जाता है कि वे विश्व हिंदू परिषद जुड़ा हुआ था। सीबीआई ने इसे बम तैयार करने की कार्रवाई बताया था और आशंका जताई थी कि उसका उद्देश्य औरंगाबाद की किसी मस्जिद को निशाना बनाना हो सकता था। शिंदे ने इस मामले में गवाह बनाए जाने की मांग की थी। तत्कालीन ट्रायल कोर्ट ने न्यायाधीश AR धनेजा ने शुरू में उनके हलफनामे पर विचार किया था, लेकिन अगली सुनवाई में पहले उनका अचानक तबादला हो गया। इसके बाद नए न्यायाधीश ने शिंदे की गवाह बनाए जाने की अर्जी खारिज कर दी। उस समय दिए गए कई साक्षात्कारों में शिंदे ने यह भी दावा किया था कि उन्हें पाकिस्तान में गुप्त अभियानों और भारत में ऐसे बम धमाकों के लिए प्रशिक्षण दिया गया था जिन्हें बाद में मुसलमानों के सिर मढ़ा जा सके। उनका आरोप था कि उनके साथ प्रशिक्षण लेने वाले कुछ लोगों ने 2003-04 में जालना, पूर्णा और परभणी में मस्जिदों में
बम धमाके किए थे। हालांकि सीबीआई की शुरुआती जांच में दावों का समर्थन करने के लिए मजबूत सबूत होने का दावा किया गया था, लेकिन जब ये मामले अदालत के सामने आए तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत सभी मामलों में आरोपी बरी हो गए। आरएसएस और विष्णु परिषद के शिंदे द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर उनकी पहली बार सामने आने के बाद से पिछले 4 सालों में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नांदेड़ अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले को कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया था। अलग से अप्रैल 2006 में जब आरएसएस की तुलना अमेरिका के श्वेत वर्षवादी संगठन के लिए जाने वाले बारे में पूछा गया था, तब आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने वाशिंगटन में कहा था कि आरएसएस का क्रू क्लक्स क्लान के कोई संबंध या समानता नहीं है। उन्होंने कहा था कि आरएसएस को अक्सर गलत तरीके से हिंदू वर्षवादी या मुस्लिम विरोधी संगठन के रूप में पेश किया जाता रहा है। हाल के महीनों में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी आरएसएस को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोहन भागवत को लिखे एक पत्र में संगठन की कानूनी स्थिति, वित्तीय स्थिति, संगठनात्मक ढांचे और कर अनुपालन से जुड़े मामलों को लेकर के उनसे विस्तृत जानकारी मांगी गई है। शिंदे का कहना है कि खड़गे को भेजे गए उनके ताज़ा पत्र में उन्होंने अदालत के समक्ष पहले लगाए गए अपने आरोपों को दोहराया है। अपने पत्र में शिंदे ने अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट के संबंध में इंद्रेश कुमार पर भी लगाए हैं आरोप। उन्होंने कर्नल प्रसाद पुरोहित और पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को भी जिक्र किया है, जिस पर 2008 में मालेगांव विस्फोट मामले में मुकदमा चला और आखिर में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके अलावा शिंदे ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, करगिल युद्ध, 2002 के गुजरात दंगे, 2019 के पुलवामा हमले और अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने को लेकर भाजपा और आरएसएस के नेताओं पर कई अन्य आरोप भी लगाए हैं।